नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। खबर बिजनौर से है, जहां युवक को भरी पंचायत में लड़की ने पीटा, जिस पर सोशल मीडिया पर पंचायत की वीडियो वायरल हो गई। पंचायत के चेहरे बेनकाब हुए और पिटाई करने वाले युवकों पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना किरतपुर क्षेत्र के गांव गाजीपुर में एक ही बिरादरी के युवक युवती में प्रेम प्रसंग चल रहा था। 3 दिन पहले ही लड़की ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। ये खबर पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में फैली तो गांव वालों ने बिरादरी की पंचायत की, जिसमें लड़के ने कबूला कि उसकी वजह से लड़की ने आत्महत्या की। बिरादरी की पंचायत में लड़के को गाँव से 5 साल न रहने का फरमान सुनाया गया। भरी पंचायत में मृतक लड़की की बहन ने लड़के को चप्पल से मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि देश में हर स्तर पर पुलिस और अदालत है, फिर भी पंचायत खुद फैसले करती है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि पिटाई का वीडियो वायरल होने के संबंध में आरोपियों को पकड़ने के लिए 2 टीम लगा दी गई हैं। थाना किरतपुर के गाजीपुर गांव में एक ही समुदाय के कश्यप समाज के लोगों द्वारा मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में थाना किरतपुर पर अभियोग पंजीकृत हुआ है। 306 IPC 141, 144, 503, 506 IPC का विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां जमीन का मामूली विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। देखते ही देखते बुधवार की सुबह लगभग आधा दर्जन लोग लहूलुहान हो गए। आनन फानन में परिजनों ने सभी घायलों को अस्पताल के लिए सदर अस्पताल भेजा, जहां सभी इलाजरत हैं। घटना जिले के सहायक थाना रतनपुर इलाके की बताई जा रही है। पहचान निगम वार्ड संख्या 34 चट्टी रोड के रहने वाले छोटे शाह का लगभग 40 वर्षीय पुत्र अमरदीप शाह, 42 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार और पुतोही मोनिका शाह सहित बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। जख्मी ने बताया कि जमीन पर जबरन अवैध रूप से मकान निर्माण किया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। खबर कुशीनगर से है, जहां चकनी बोझ छपरा को आदर्श ग्राम सभा बनाने के लिए रीता देवी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान और सदस्यों ने एक साथ शपथ ली। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक में ग्राम पंचायत सचिव अशोक कुशवाहा ने शपथ दिलाई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरा कार्यक्रम कोविड-19 की पालना करते हुए हुआ। नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान रीता देवी ने कहा कि ग्राम सभा का विकास करना ही उनका सबसे पहले कर्तव्य है। जनपद के कासगंज से खबर है, जहां जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार 7 ब्लॉकों में 423 में ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों में 248 प्रधान और मुख्य पंचायत सदस्यों को जूम ऐप के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वर्चुअल माध्यम से विकास खंड ब्लॉक के नामित अधिकारियों द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। आपको बता दें कि कोविड महामारी के चलते जूम ऐप के माध्यम से शपथ ग्रहण कराई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन हुआ। ग्राम पंचायत की 6 समितियों का गठन किया जाना है। कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के समाधान पर विशेष चर्चा की जाएगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम ग्राम सचिवों के सहयोग से पंचायत घर, सामुदायिक भवन और ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किए गए। जिन ग्राम पंचायत में 2/3 ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उन्हीं के लिए 248 संगठित ग्राम पंचायतों के प्रधानों और सदस्यों को शपथ दिलाई गई। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और उसके समर्थन में AISF के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत मुफ्त दवा इलाज, सभी को 6 महीने तक मुफ्त गल्ला, प्रति परिवार 7,500 नगद राशि, बेरोजगारों को 6,000 भत्ता, केंद्रीय बजट और प्रधानमंत्री केयर फंड की राशि, कोरोना की दवा, किसानों की फसल खरीद, कीमत बढ़ोतरी पर रोक लगाने, पंचायत प्रतिनिधि की अवधि को 6 महीने विस्तार करने सहित सवालों पर जिला पार्टी कार्यालय कार्यानंद भवन के समीप प्रदर्शन किया गया। धरने का नेतृत्व पूर्व विधायक सह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री अवधेश कुमार राय और जिला सचिव मंडल सदस्य राजेंद्र चौधरी ने किया। मौके पर पूर्व विधायक अवधेश कुमार राय ने कहा कि कोरोना महामारी में सरकार हर मोर्चे पर फेल है। केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ गुल्ली डंडा खेल रही है। केंद्र सरकार को कोरोना दवा सहित अन्य सुविधा राज्य को उपलब्ध करानी चाहिए, जो नहीं करा पा रही है। वे इसमें घोटाला करना चाहते हैं। सरकार का विरोध न हो, इसलिए लॉकडाउन कोरोना से रोकने के लिए नहीं, बल्कि विरोध को दबाने के लिए है। कार्यक्रम के उद्देश्य आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्यव्यापी प्रदर्शन था। निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का ये 15 सूत्री मांग
पूरे बिहार भर के जनता से जुड़े हुए सवाल है। खास करके कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जनता बेबस है, कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जनता खाने के लिए तरस रही है और बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हें सब सारी सुविधाएं मिल रही है, उस परिस्थिति में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ये जो 15 सूत्री मांग डिमांड किया है, निश्चित तौर पर ये तमाम जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में बिहार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन आज पूरे बिहार भर में समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। इस प्रदर्शन के माध्यम से सीधे तौर पर हम सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो डिमांड है वो डिमांड सहित अभी जो वर्तमान समय में सरकार ने जो पंचायत प्रतिनिधियों का अधिकार छीन लिया है, केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों करोड़ रुपए तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए, उस गांव के लोगों को सुविधा मुहैया कराने के लिए दिया गया है, उनके अधिकारों को छीनकर सरकारी प्रशासन को देना पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है और निश्चित तौर पर यह लूट खसोट की नीति है ताकि वो करोड़ों करोड़ रुपए जो है पंचायत प्रतिनिधि को नहीं देकर सरकारी प्रतिनिधि निश्चित तौर पर वो लूट खसोट करेंगे, जनता तक वो राशि आवंटन नहीं हो पाएगा, राशि का उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकार ने सोची साजिश के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का हक छीन लिया। हम सीधे तौर पर इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे कि 6 महीने का तमाम पंचायत प्रतिनिधियों की अवधि को बढ़ाया जाए ताकि पंचायत प्रतिनिधि को पता है कि उनके गांव के कौन से लोग भूखे मर रहे हैं, उनके गांव के किस लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर हम इस बात की भी मांग करते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के तरफ से, सरकार ने जो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तमाम लोगों को टैब और ऑनलाइन के लिए मोबाइल की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लोग गरीब हैं उनको ना ही मोबाइल है ना ही टैब है। इसलिए गरीब लोगों को खास करके सरकारी स्कूलों में टैब और मोबाइल की व्यवस्था किया जाए और फ्री में इंटरनेट की भी व्यवस्था किया जाए। और जितने भी अस्पताल हैं, इस मांग के लिए हमारा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन लगातार लड़ रहा है, अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा, इन तमाम तरह की सुविधा गरीबों के लिए मुहैया कराई जाए। निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस मांग के साथ हमारा संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन खड़ा है। इस सवाल पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जहां तक जाएगी, हमारा संगठन कदम से कदम मिलाकर पूरे बिहार भर में कम्युनिस्ट पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। यही बात मैं आज इस प्रदर्शन के माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा। आपका नाम? राज्य अध्यक्ष AISF बिहार। आज किन मुद्दों के लेकर आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं? शायद सरकार कोरोना महामारी से लड़ने में पूर्णतः फेल हो चुकी है। केंद्र सरकार इसको गुल्ली डंडा खिला रहा है। हर मोर्चे पर एक भी सफलता सरकार को नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन को भी वो अपनी विफलता को छिपाने के लिए लागू किया है। विरोध नहीं हो, लॉकडाउन करके विरोध को दबाओ और किसी तरह से कोरोना महामारी का अफवाह फैलाओ। और इसका प्रमाण ये है कि सरकार ने घोषणा किया था 2 महीने का मुफ्त गल्ला 5 केजी हम देंगे। 2 महीना गुजर गया लेकिन गल्ला का उठाव भी अभी तक नहीं हुआ है। सरकार से हम लोग कहते रहे हैं कि तमाम बीमारी इलाज कराने वाले के पास पैसे नहीं हैं। निजी अस्पताल में 3-4 लाख रुपये 5 लाख रुपये मांगता है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि सभी खर्चा को सरकार वहन करे, चाहे सरकारी निजी अस्पताल में हो या सरकारी अस्पताल में हो, तमाम खर्चा को सरकार वहन करे। ये हम लोगों का डिमांड है। हम लोगों का कहना है कि खाद्यान्न 5 किलो नहीं 10 किलो प्रति व्यक्ति 6 महीने कम से कम देने की गारंटी करो। प्रति व्यक्ति प्रति माह 10 किलो की दर से दो और खाद्यान्न के अलावे बिजली, पानी और आवश्यक सामान का जो उपलब्धता है उसको भी गारंटी करो। हम लोग कहते हैं कि प्रति परिवार
प्रति महीना कम से कम 7,500 रुपया जो उनको अन्य खर्चा पर करना होगा उसमें उनको भुगतान करना चाहिए। इसलिए कि कोई परिवार ऐसा नहीं है जो इस लॉकडाउन में बेरोजगार नहीं हो गया है, काम उसके बंद हो गए हैं, खाने पीने पर भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। और इसलिए हम लोगों का कहना है कि इसकी गारंटी होनी चाहिए। बेरोजगार युवक उसको 6,000 प्रतिमाह भत्ता देने की गारंटी करो। विद्यार्थी जो स्कूल सरकारी विद्यालय में पढ़ता है, गरीब के बच्चे, वर्चुअल पढ़ाई वो नहीं कर सकता है, इसलिए उसकी पढ़ाई की गारंटी करने के लिए टैब की व्यवस्था करो। हम लोग मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल करके इस बात की गारंटी करे कि 35,000 करोड़ रुपया जो केंद्रीय बजट में निर्धारित है और प्रधानमंत्री केयर फंड में जो राशि है उन तमाम का खर्चा वेंटिलेटर, गैस सिलेंडर और अन्य उपकरण पर किए जाएं। अभी तक उस रुपये का बंदर बांट करने की लगातार साजिश चल रही है, कोई हिसाब किताब उसका नहीं है। इसलिए उस रुपये को ओपन रूप से पब्लिश करो और उस रुपये का खर्चा सरकारी उपकरणों में किए जाएं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार वैक्सीनेशन बिहार सरकार को उपलब्ध करावे। बिहार सरकार के प्रति जो दोमुहा रुख रखे हुए है केंद्र, वो दोमुहा रुख को बदले और इस बात का जवाब दे कि बिहार के बच्चे का आज इस देश में झूठ का साम्राज्य है। मैं तुम्हारा चैनल ना देखूंगा, इनकी चैनलें बंद हो जाएंगी, झूठ का धंधा बंद हो जाएगा और ये सब करना आपके हाथ में है, सब करना आपके हाथ में है, ये सब करना आपके हाथ में है। चैनल बदलना शुरू कर दिया। आप ठीक से लोगों की दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपका चैनल भी जनता के बीच बढ़ेगा। ये हमारे वाइट लेते हैं और वाइट वैसी की वैसी आगे आती है, दिखाते हैं। नकाब हुआ है और आपकी जो भूमिका है, आपके चैनल की जो भूमिका रही है, तो ठीक को ठीक दिखाया है कि हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, हमारा मीडिया ये चैनल है, आप इन चैनलों को अपनाइए। सच्चाई के साथ है आपका मीडिया और हम इस बात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग सच्चाई के साथ हमारा साथ दे रहे हैं। हालांकि आज इस झूठ की और फरेबी जो न्यूज चैनल्स हैं उनके मुकाबले में टिक पाना आसान नहीं है, लेकिन आपने सब कर दिखाया है। मुबारकबाद आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों पर। खबर बिजनौर से है, जहां प्यार में धोखा खाए आशिक मिजाज डॉक्टर की पत्नी आज दर-दर की ठोकरें खा रही है। योगीराज में भी पीड़ित महिला को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। दर्जनों बार शिकायत करने के बाद भी आशिक मिजाज डॉक्टर पर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता सालों से इंसाफ के लिए सभी दफ्तरों की धूल फांक रही है, जिसे लेकर पीड़िता ने भविष्य में अपने साथ हुई किसी भी घटना का जिम्मेदार अपने पति आशिक मिजाज डॉक्टर को माना है। आपको बता दें, बिजनौर के समीपुर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सर्वेश निराला और उसकी दूसरी पत्नी अर्चना की कई वर्ष पूर्व गाजियाबाद सीएम ऑफिस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद प्यार परवान चढ़ने लगा और दोनों में बेपनाह मोहब्बत हो गई। देखते ही देखते दोनों ने शादी कर ली, जिसके कुछ दिन बाद अर्चना को डॉक्टर सर्वेश निराला की दूसरी शादी की जानकारी हुई, जिसके बाद दोनों में मनमुटाव हो गया। उसके बाद डॉक्टर का बिजनौर ट्रांसफर हुआ, तो वहीं प्यार को पाने की जिद में प्रेम दीवानी अर्चना सिंह ने नौकरी से रिजाइन देकर बिजनौर में दस्तक दी। दोनों की मोहब्बत के किस्से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। डॉक्टर की प्रेमिका ने जब दूसरी शादी का विरोध किया तो आशिक मिजाज डॉक्टर ने धक्के मारकर उसे बाहर निकाल दिया और तभी से अब तक पीड़िता अर्चना सिंह आरोपी पर कार्रवाई के लिए थानाधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन हर जगह आश्वासन देकर उसे हटाया जा रहा है। आज तक पीड़िता जिले के हर वरिष्ठ अधिकारी के दफ्तरों के चक्कर काट रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम विकास कुमार आर्य, फाउंडर और नेशनल चेयरमैन एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन।
डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी अर्चना सिंह आज क्षेत्रीय अधिकारी नजरुआत के ऑफ कार्यालय पहुंची थी, जहां पर सीओ साहब उपलब्ध नहीं थे, वो कहीं जा रखे थे। ऐसे में वो उन्हें कहीं से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला। तब हमारे मौके पे जो हमारी टीम है वो पहुंची है। पीड़िता ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन से बताया कि डॉक्टर सर्वेश निराला काफी दिनों से, कई साल से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर कुछ घरेलू मानसिक उत्पीड़न वगैरह इस तरह की चीजें कर रहे हैं और इससे वो परेशान है काफी। और वो क्षेत्रीय प्रशासन से भी कई बार मदद की गुहार लगा चुकी है। उनका कहना है कि एक सप्ताह से वो पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, पर अभी तक एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई है और ये एक निंदनीय घटना है और इसका हम विरोध करते हैं। और हम शासन प्रशासन से भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो इसमें तत्काल कार्रवाई करे और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो भी उचित कदम होंगे वो उठाएंगे। और हम ये भी प्रशासन से उम्मीद रखते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर पीड़िता द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर सर्वेश निराला पर, अगर वो सही है या उनसे कुछ भी है तो उस पर तत्काल कार्रवाई हो जानी चाहिए, उनको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। जी मैडम, क्या समस्या आपकी यहाँ क्यों आई है? जी, मैं यहाँ पर कार्रवाई के लिए आई हूँ। मेरा नाम अर्चना सिंह है। मैं डॉक्टर सर्वेश निराला की पत्नी हूँ। डॉक्टर सर्वेश निराला और हम दोनों सीएमओ ऑफिस गाजियाबाद में मिले थे। डॉक्टर सर्वेश निराला ने अपने आप को अनमेरिड बताकर मुझे बहला फुसलाकर मेरे साथ शादी किया। शादी के बाद हम दोनों बतौर पति पत्नी के तहत गाजियाबाद में रहने लगे। शादी के कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये पहले से भी शादीशुदा हैं और इनके बच्ची एक है, जिसका मैंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद इन्होंने बोला कि मैं अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुका हूँ, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर इन्होंने अपना ट्रांसफर यहाँ बिजनौर में करा लिया। तब से फिर मैं इनके साथ रहने लगी। मैं भी वहाँ पर जॉब करती थी। इन्होंने बोला कि मेरे साथ ही रहना है, जिसके लिए मैंने रिजाइन भी करवाया। मैंने रिजाइन करके फिर मैं इनके साथ यहाँ पर रहने लगी। जब मैं यहाँ पर इनके साथ रहने लगी तब ये जो है मुझे बार बार धमकियाँ देते हैं, मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी, कुकर्म सब कुछ करते आ रहे थे। जब मैंने इनका विद्रोह किया तो इन्होंने अपनी पहली पत्नी को अपने साथ मिला लिया और मुझे बोलने लगे कि तूने अपने बाप से पैसे लाए हैं, मेरे पहली पत्नी की शादी से तो इतने सारे मुझे सब कुछ मिले हुए हैं। जब मैं इन सारी बातों से तंग आकर बिल्कुल त्रस्त हो गई, तब मैंने इनका जो है इनकी शिकायत पत्र पिछले साल 2019 में 1/11/2019 में सीएमओ ऑफिस, एसएसपी ऑफिस और जिला अधिकारी को अपना शिकायती पत्र, प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद इन्होंने फिर मेरे साथ वहाँ पर 21/11/2019 को कॉम्प्रोमाइज़ करके बतौर पत्नी के तहत मुझे फिर से यहाँ पर रखने लगे। अब तब से मैं सर इन्हीं के साथ रहती हूँ। अब मुझे कुछ दिन पहले फिर से पता चला कि ये जो है बहुत सारी रंगलड़ियाँ कर रहे हैं अलग अलग लड़कियों के साथ, जिसका मैंने विद्रोह किया। जब मैंने इनका विद्रोह किया तो इन्होंने मेरे को जान से मारने की धमकी और बहुत सारे मुझे टॉर्चर किया और मुझे अभी अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं। और सर अगर इन केस मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर सर्वेश निराला, इनकी पहली पत्नी और उनकी माँ होंगी। 19/11 में आपके साथ, आप बता रहे थे 19/11 में आपके साथ कोई घटना हुई? जी सर, इसके बाद जब मैं वहाँ पर से ये सब इनका मैंने रंगलड़ियाँ, इनको साफ मैंने लड़की के साथ पकड़ लिया तो इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। जब मारपीट की तो मैं अब कैंपस में डॉक्टर सील के घर पे गई, उन्होंने मुझे बचाया। जब उन्होंने मुझे बचाया तो इन्होंने उनके साथ भी मारपीट की, उनके घर में भी तोड़फोड़ की और उनके सारे बच्चों को, उनके परिवार को धमकी दी कि मेरे से जो भी कुछ होगा मैं बहुत सबको देख लूँगा, मेरा प्रशासन में ये है वो है। और उन लोगों को भी धमकी देकर ये आ गए, जिसका मैंने प्रार्थना पत्र यहाँ पर एसएचओ को नजीबाबाद में दे चुका है। लेकिन सर इतने दिन बीतने के बाद भी मेरे प्रार्थना पत्र के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज मैं फिर से इसी कार्रवाई की ऊपर मांग करने के लिए फिर से आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहे हैं? प्रशासन से ये मांग करना चाहती हूँ कि मेरे साथ इतना कुछ, जो भी कुछ गलत हुआ है उसका सजा डॉक्टर सर्वेश निराला को मिले। आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई अभी तक? जी नहीं सर, मेरा कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। आपको किस चीज से खतरा है? सर मुझे क्या कहता है, अभी भी मैं जब यहाँ पर आ रही थी तो डॉक्टर सर्वेश निराला को ये बात पता चल गया कि मैं यहाँ पर आ रही हूँ। उन्होंने 3-4 बाइक पे लड़के भेजे और मेरे से मतलब बोले कि यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए और उसका फोन छीन लेना चाहिए। इन केस सर मुझे अगर कुछ भी होता है तो मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सर्वेश निराला, इनकी बीवी और इनकी माँ होगी। खबर बिजनौर के नजीबाबाद से है, जहां युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई, तो वहीं परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद क्षेत्र के आदर्श नगर से 112 नंबर पुलिस को सूचना मिली कि युवक पड़ोसी महिला को बार बार गलत SMS कर रहा है। सूचना पाकर पुलिस युवक के घर पहुंची और आदित्य से पूछताछ की। पुलिस पूछताछ के बाद युवक घर में गया और जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। परिजनों ने आनन फानन में युवक को क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहाँ उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। जी सर, क्या मामला था? आज 100 नंबर की सूचना पर
हमारे 2 पुलिसकर्मी पहुंचे थे। एनबीटी पे सूचना आई थी एक महिला की, ऐसे एक कोई व्यक्ति उनको गलत मैसेज करता, फ़ोन करता है। उस सूचना पर हमारे लैब जो 100 नंबर की पीआरबी है, 112 नंबर की जो पीआरबी है वो गई, उस महिला से मिली। महिला ने बताया बगल वाले आगे घर है, उस पर वो लड़का हमको कमेंट्स करता। उस पूछने के बाद में हमारी पीआरबी वहाँ गई, वहाँ के उसके माँ बाप मिले उसको, लड़के को बुलाया। लड़के को महसूस हुआ कि पुलिस क्यों आई है, और अंदर वो घर के अंदर गया और जाके उसने कुछ पदार्थ खा लिया और पूजा हॉस्पिटल लाए गए। पूजा हॉस्पिटल में इलाज चला, वो एक्सपायर कर गया। डेड बॉडी को हमने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तर प्रदेश के जिला सुल्तानपुर से है, जहां वैवाहिक समारोह में बैंड बाजे की धुन पर अलसई से नृत्य कर रहे युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद अब युवक की तलाश जारी है। पुलिस अधीक्षक ने जांच का आदेश दिया है। युवक की खोजबीन में पुलिस जुट गई है। तो वहीं धनपतगंज थाना क्षेत्र के उमौजासरपुर गांव का ये युवक बताया गया। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर लॉकडाउन लगा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन भी नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बेगूसराय के चेरिया बरियापुर के श्रीपुर गांव में एक बार फिर से ऐसी ही तस्वीरें वायरल हुई है, जिसमें लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखकर लोग ऑर्केस्ट्रा में जमकर बारबालाओं के साथ ठुमके लगा रहे हैं। प्रोग्राम का ये वीडियो सामने आया चेरिया बरियापुर थाना क्षेत्र के श्रीपुर गांव का है। इसमें आप देख सकते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर किस तरह प्रोग्राम का आयोजन किया गया। तो वहीं एक भवन में बारात को ठहराया गया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से तबाही मची है और राज्य के विभिन्न जिलों में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा है। इस बीच जिलाधिकारी द्वारा उठाए गए सराहनीय कदम से ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल एक बार फिर जिलेवासियों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान में 100% सफलता के लिए टीका एक्सप्रेस की 18 वाहन को डीएम ने बुधवार को हरी झंडी दिखाकर जिले के विभिन्न प्रखंड के पंचायतों की ओर रवाना किया। इस दौरान डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि वैक्सीनेशन की 2 कैटेगरी 18 से 44 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जिले में चल रही है और लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 18 से 44 वर्ष वाले लोग टीकाकरण करा रहे हैं। उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए सिंगल स्लॉट के बजाय डबल स्लॉट कराने का आदेश दिया गया है। आगरा से है, जहां एसएसपी मुनीरा जी और आगरा एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे के दिशा निर्देश में कार्रवाई की गई। आगरा में बदमाशों के द्वारा डॉक्टर में घर में बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसका पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा किया। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं एक बदमाश भागने में सफल हो गया। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया। बदमाश के पास से 1,25,000 रुपए, लैपटॉप, तमंचा, बाइक और अन्य सामान बरामद किया गया। पूछताछ के बाद बदमाश ने अपना नाम विपिन बताया। आगरा एसपी सिटी इंस्पेक्टर सिकंदरा, इंस्पेक्टर हरिपर्वत, इंस्पेक्टर सदर सर्विलांस प्रभारी और एसओजी प्रभारी मुठभेड़ के दौरान मौजूद रहे। सर आज एक मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है? देखिए 24 मई को थाना सिकंदरा के नगर में एक रॉबरी की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी उसमें किया गया था। इसमें कुछ 7 लाख रुपए की रॉबरी और अन्य ज्वेलरी, एटीएम कार्ड्स, कुछ घड़ियां, लैपटॉप इसमें रॉबरी होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसी में एक मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अपराधी जिसका नाम विपिन है वो इस घटना में सम्मिलित है और उसके कुछ साथी। इसी के लिए पुलिस द्वारा लगातार घेराबंदी, नाकाबंदी की जा रही थी। सिकंदरा थाना क्षेत्र में आज एक बाइक को रोकने की कोशिश की और वो बाइक के द्वारा रोका नहीं गया, उसको वार्निंग दी गई तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में उसके पैर पे एक गोली लगी है। जब उसको पूछा गया उसका नाम तो उसने अपना नाम उसका विपिन बताया। उसका एक साथी ओम जो है वो मौके से फरार हो गया है। इस मुठभेड़ में एक पल्सर मोटरसाइकिल जो कि उसी रॉबरी केस के संबंधित है और कुछ एटीएम कार्ड्स, घड़ियां,
लगभग 1.25 लाख रुपए, एक लैपटॉप और अन्य चीज़ें, एक तमंचा उसमें बरामद हुआ है। त्वरित जो है उस व्यक्ति को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भेजा गया है। अन्य लोगों की पतारसी सुरागसी अभी पुलिस द्वारा की जा रही है। खबर जनपद आगरा के थाना शमशाबाद क्षेत्र के धीमश्री की है, जहां 25 मई को एक किसान को सोते समय गोली मार दी गई। गोली किसान के सिर में लगी थी। घर और गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम का जायजा लेने पहुंची और घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। शमशाबाद पुलिस ने घटना के अनावरण के लिए कृष्णा क्षेत्र के लोगों से बात की तो एक संदिग्ध व्यक्ति का नाम सामने आया, तो वहीं पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि गोली उसी ने मारी है। एसपी पूर्वी अशोक वेकट ने बताया है कि किसान हरिकांत शर्मा घर पर सो रहे थे। आरोपी ने किसान के सर में गोली दाग दी। आनंद में पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच की और किसान को अस्पताल में भर्ती किया। सर, शमशाबाद थाना क्षेत्र में एक किसान पर जानलेवा हमला हुआ था, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ मामला है? 25 मई 2021 को थाना शमशाबाद चौकी धीमश्री के क्षेत्रांतर्गत एक किसान है हरिकांत शर्मा, इनको गोली लगने का सूचना मिली थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गया है। मौके पर पहुंचकर उसको इलाज हेतु हॉस्पिटल भेजा गया है और तत्काल मौके पे जांच पड़ताल की। तो मौके पे ही एक संदिग्ध व्यक्ति दुर्गेश कुमार नाम व्यक्ति है, वो पकड़ा गया है। तो उन पे तलाश लेने पर उन पे जिंदा 4 कारतूस मिले थे। तो तत्काल उसके शक होने पर उनसे कड़ाई से पूछताछ करने से उनका घर के बगल में ही एक तमंचा छुपा रखा था, तो वो बरामद करवाया है। सर, जानलेवा हमले के पीछे क्या मंशा रही है सर? ये जो मुलजिम हैं इनसे पूछताछ से ये पता चला है कि ये जमीन विवाद है, जो एक आवासीय जमीन को लेके इनका कुछ खरीदारी हुई थी। उसी खरीदारी का कब्जा को लेके इनका कहना है कि 4.5 बिस्वा का जमीन है और इनका बोल रहे कि बाकी जो विपक्षी हैं इनका ऑब्जेक्शन है कि केवल 2 बिस्वा की जमीन है करके। तो इसी जांच को, इसी विवाद को लेके इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। खबर आगरा से है, जहां नगर निगम लोहा मंडी जोनल आवास विकास सेक्टर 9 में शुभारंभ हुआ। मेयर नवीन जैन के द्वारा फीता काटकर और नारियल तोड़कर शुभारंभ किया गया, तो वहीं क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। आवास विकास के लोगों को अब परेशानी नहीं होगी। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर हाउस टैक्स और अन्य समस्याओं का निवारण होगा। मंडी जोनल 3 में समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मेयर श्री नवीन जैन ने क्षेत्र की जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि आवास विकास जनता को हर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास करेगा। खबर रायबरेली से है, जहां जिले के विकास खंड सतौव के औनई पहाड़पुर ग्राम पंचायत में जनता के प्रति जो भावना दर्शाई गई, काबिले तारीफ लगी। अब की बार पुनः औनई पहाड़पुर के मतदाताओं ने बहुत सोच विचार कर श्यामा देवी पत्नी डॉक्टर रामकिशोर गुप्ता को भारी मतों से विजयी बनाकर ग्राम पंचायत की कमान सौंपने का काम किया। तो वहीं ग्रामवासियों के समक्ष श्यामा देवी पत्नी रामकिशोर गुप्ता ने ग्राम प्रधान की शपथ ली। इस अवसर पर कई आला अधिकारी मौजूद रहे। खबर बिजनौर से है, जहां थाना शेरकोट क्षेत्र में एक युवक की बिजली विद्युत करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव हरेवली का निवासी युवक भूपेंद्र सिंह शाम से घर से गायब था। आसपास तलाश करने पर युवक का शव गाँव से बाहर बिजली ट्रांसफर के पास पड़ा था। ग्रामीणों ने बताया कि युवक की मौत बिजली के करंट लगने से हुई है। इस संबंध में शेरकोट थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव हरेवली में युवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई। शव पंचायत नामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेजा गया। गांव में जो मृत्यु हुई है लड़की की, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही सुबह के 7 बज रहे थे जब मेरे पास फोन आया कि कोई लाश पड़ी हुई है जी, करंट लगने के कारण उसकी मृत्यु प्रतीत होती है। तो वहाँ मैंने फिर पुलिस से 112 नंबर पे फ़ोन किया जी, और जो चौकी इंचार्ज थे उनको भी तो वहाँ अवगत करा दिया। मौके पर वो सब लोग पहुँचे। उसके बाद मैं भी वहाँ पे पहुँचा तो जाके देखा कि करंट के कारण मृत्यु होना प्रतीत पाई है। तो अब इसका खुलासा तो तभी हो पाएगा जब उसकी पीएम हो जाएगा।
अब आगे जो होगा देखा पुत्र जाएगा। बताए प्रधान जी? ये करणवीर का पुत्र है। क्या नाम है? भूपेंद्र सिंह। क्या उम्र होगी सर? ये उम्र 18 वर्ष है, 18-19 वर्ष। ठीक है सर। तो क्या तहरीर दी है लड़के के पिता ने? अभी तक तो तहरीर नहीं दी है, दे देंगे तहरीर, उसमें जो भी होगा पीएम के बाद ही उसमें खुलासा हो पाएगा बात क्या है। ठीक है सर, धन्यवाद। भेजे मेरा करणवीर सिंह नाम है। जो घटना हुई है वो कैसे कैसे हुई है आज की? कैसे हुई क्या, हमने रात में खाना पकाया घरवाली ने, 9:30 बजे के टाइम खाना वाना खा के लड़का बोला पापा ये आ रहा हूँ, दुकान की लपकी जा रहा हूँ। तो घूम घाम ने गया, मतलब हमने कॉल करी तो वो आ नहीं पाया। मोबाइल नंबर 8650। तो ये किस टाइम गया था आपके घर से? 9:30 बजे के टाइम शाम गया था। शाम। अच्छा। फिर नहीं आया? फिर नहीं आया सर। फिर तुम्हें सूचना मिली? सुबह मिली 7:30 बजे के टाइम सूचना मिली हमें। हम काम पे थे, अपने काम पे रात में काम करते हैं कोल्लू में। सूचना मिली 18 वर्ष का बच्चा था? 18-19 के बीच में यहाँ। जिसकी मृत्यु क्या नाम था उसका? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह। क्या कार्रवाई करते हैं आप? कार्रवाई का साहब हमारी कार्रवाई तो यही है कि उसकी जांच पड़ताल करें, मतलब ये पता थाने में तहरीर दे दी आपने? हाँ मैंने दे दी सर थाने में। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ। नमस्कार।